बनाया था जो मैंने जो पार्लर वाली हैं उनकी वीडियो देखकर ही बनाया था। पर उस समय मैंने वीडियो में एक चीज़ और बोली थी कि गोरेलाल भाई जो हैं वो पूनम के ससुराल से सामान लाए हैं, मतलब शादी में दिया हुआ सामान लाए हैं कि नहीं लाए हैं मैं विश्वास नहीं कर सकती जब तक शिवानी गोरेलाल खुद कैमरे पर आके ना बताएं। और मैंने जब तक कुछ वीडियोस देखी भी नहीं थी जो शायद मैंने लगाई होंगी। मैं बात कर रही हूँ जो पूनम के हस्बैंड है और उनके भाई हैं, क्योंकि वो जो वीडियो शेयर कर रहे हैं मैंने इंस्टाग्राम पर देखी है। तो जो वीडियो शेयर कर रहे हैं वो पूनम को भाभी भाभी बोल रहे हैं, तो हो सकता है वो उनके देवर हों। तो वो उन्होंने वीडियो शेयर किया है। अभी गोरेलाल शिवानी इन लोगों ने किसी ने भी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की है, पर वो चीज़ें पार्लर वाले की मुँह से सुनी थी। फिर भी मुझे सच बताऊं पार्लर वाली की बातों पे विश्वास नहीं था, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसा किया है, शिवानी के खिलाफ भी बोली है, फिर शिवानी के लिए अच्छा भी बोली है, इसलिए मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। पर अभी मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जो पूनम के ससुराल वाले शेयर कर रहे हैं। देखो ये उनका फैमिली मैटर है, पर जब सोशल मीडिया पर आएगा तो उसके ऊपर बात करेंगे ही और लोग कमेंट करेंगे ही। तो अब मैंने वो वीडियो देखी है, पर मैंने जब उन वीडियो के कमेंट सेक्शन चेक किए ना तो लोग शिवानी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, या गोरेलाल जो है उनके ऊपर उंगली उठा रहा है और बोल रहे हैं कि उन्होंने सही नहीं किया है। पहले तो देखो वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा है, जो पूनम के हस्बैंड है वो भी दिख रहे हैं, सामान ले जाते हुए भी दिखाया जा रहा है, जो भी सामान दिया हुआ था उसको शादी में, यहाँ तक कि जो अलमीरा के लॉकर वॉकर जो खोल के उसमें से भी सामान निकालते हुए दिखे जा रहे हैं लोग, और वहाँ पर पूनम के हस्बैंड भी हैं। तो ये बात तो अब पक्का है कि हाँ सामान लाया गया है, वीडियो आई है। पर इन सब के पीछे भी लोग शिवानी को दोषी ठहरा रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, यदि आपके फैमिली का मैटर है या आपके किसी जान पहचान के फैमिली का मैटर है तो हम उतना ही साथ दे सकते हैं या उतना ही अपने चैनल पर दिखा सकते हैं जितना सामने वाला हमें अलाउ करता है। अब लोग बोल रहे हैं कि शिवानी ने ये सब चीज़ें सोशल मीडिया से छुपाई, अब क्यों नहीं वीडियो बना रही है, अब क्यों नहीं वीडियो में दिखा रही है। तो ये शिवानी के घर की बात होती यदि तो हम लोग शायद शिवानी को इस बात के लिए बोल सकते थे, पर ये बात किसके घर की है? गोरेलाल के घर की। अब कई लोग बोलेंगे उनके बच्चों के साथ जब ये सब कुछ हुआ तब तो बहुत वीडियो बनाए, तो तब उसको अलाउ किया गया था। मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ कि यदि शिवानी चाहे भी दिखाना तो वो नहीं दिखा सकती है। और तो और गोरेलाल के घर की बात तो होती गोरेलाल की घर की बेटी के घर की, मतलब बेटी के ससुराल की बात है, वो कैसे दिखा दे जब तक उसको परमिशन ना हो। तो आप लोगों ने भी यदि ये वीडियो देखी होंगी तो उसमें एक जो शख्स है वीडियो बना रहे हैं और बोलते जा रहे हैं कि ये देखो शादी में दिया हुआ सामान लेके जा रहे हैं, अब शिवानी क्यों नहीं आ रही वीडियो बनाने, ये सब चीज़ें शिवानी क्यों नहीं दिखा रही है। तो इनडायरेक्टली वो क्या करना चाहते या क्या बोलना चाहते ये तो नहीं पता, पर वो ये सब जो कुछ भी हुआ, मतलब सामान ले जाना आना, उसके लिए भी शिवानी को दोष दे रहे हैं। गाड़ी निकल जाए तो एक चीज़ तो है, शिवानी गोरेलाल की फैमिली की मालिक तो है नहीं है, या गोरेलाल की फैमिली में बड़े बुजुर्ग नहीं है जो शिवानी लेगी फैसला। आपको लगता है क्या जो शादी में दिया हुआ सामान लाना है वो शिवानी की वजह से हुआ होगा? नहीं, गोरेलाल के घर में गोरेलाल है जो शिवानी से समझदार है, या गोरेलाल के भाई हैं जिनकी वो बेटी थी। सोचो, गोरेलाल के खुद के पापा हैं, मतलब पूनम के दादाजी भी हैं। तो इतने बड़े बुजुर्ग होने के बाद भी लोग यदि बोलें कि ये सब कुछ शिवानी करवा रही, तो ये तो फिर यही बोलेंगे जिसका नाम होता है उसी को बदनाम करने की कोशिश होती है। दूसरी बात, सामान ले आने को कई लोग गलत ठहरा रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बोलूँ, शायद हम इतने समझदार नहीं हैं, मैं अपने आप को इतना समझदार नहीं मानती हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, मेरी जो सोच है मैं बोलूँ कि यही सही है। सबके अपने अपने फैमिली मैटर होंगे। जैसे ससुराल से सामान लाने वाली चीज़ नहीं बताई गोरेलाल ने या उनकी फैमिली ने, वैसे कुछ चीज़ें और होंगी जो शायद उन्होंने सोशल मीडिया पर नहीं बताई है। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर याद दिलवा दूँ, अभी कुछ दिन पहले ही जो पूनम है उनकी शादी का वीडियो मुझे रिकमेंड हुआ, उस पर मैंने देखा। आप पूनम की शादी वाला वीडियो जाके देखिएगा, और जो विदाई वाली वीडियो है उस पर जाके देखिएगा। उसमें कुछ मांग की जा रही है गाड़ी आड़ी की, या वो जो कलेबा खिलाने वाली एक रस्म होती है, मतलब कुछ सुबह टाइम विदाई से पहले कुछ खिलाने वाली रस्म होती है, उसमें भी देखिएगा।
तो कुछ मांग की जा रही है जिसमें जितना हो सकता था गोरेलाल के भाई गोरेलाल लोगों ने देने की कोशिश की। पर उस वीडियो में सुनते हुए देखा जा रहा है, शिवानी के वीडियो में जाके देखिएगा, कि वो लोग खुश नहीं है और अपाची गाड़ी दी है ऐसा कुछ बोल रहे हैं और उन लोग कुछ और बोल रहे थे। ऐसी कुछ बातें हुई हैं जिसमें शायद लेन देन की वजह से सामने वाले के मुंह बने हुए थे, मतलब ससुराल पक्ष वालों के मुंह बने हुए थे। तो देखो ये सब चीज़ें भी गोरेलाल लोगों ने कभी शेयर नहीं की है कि उनकी बेटी के लिए ऐसी मांग की है। और जब विदाई हो रही थी ना, तब भी उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि शायद ससुराल वालों का मुंह बना हुआ था या किसी चीज़ से नाराज थे। और शिवानी बार बार जाके उनके ससुर से पूछ भी रही थी कि खुश नहीं हो, कुछ कमी रह गई है, ये सब चीज़ें। पर वीडियो पे उन्होंने नहीं बोला, पर बैक कैमरा कुछ बोला था, जिसकी वजह से पूनम की मम्मी जो है उनका रो रो के बुरा हाल था। मैंने वीडियो में देखा है। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, शायद बेटी नहीं रही है, मैं मानती हूँ, कई लोग बोल रहे हैं बेटी नहीं है और अब दहेज ले जाकर क्या करेंगे। तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है, कमेंट्स सेक्शन मैंने जितने देखे हैं, कि बेटी रही नहीं, बेटा रहा नहीं, सामान ले जाकर क्या करेंगे, उनके घर में रहने देते, कम से कम उनके पति, मतलब जो पूनम के पति हैं, उनके पास एक याद बनी रहती अपनी पत्नी की। तो एक चीज़ ये भी है, देखो आप थोड़ा सा सोच के देखिए, क्या पूनम का हस्बैंड पूरी लाइफ बिना शादी के रहेगा? नहीं रहेगा, और रहना भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसको रहना चाहिए, तो उसकी दूसरी लाइफ होगी, सब होगा। शायद कल के दिन पूनम के इस सामान की वो वैल्यू ना रहे, आने वाली शायद ना करे। जो कुछ भी सोचकर यदि उन गोरेलाल लोगों ने फैसला लिया है, तो हमें लगता है हमें इसके ऊपर वो नहीं करना। कई लोग बोल रहे हैं दान किया हुआ सामान वापस नहीं लाना चाहिए। हो सकता है उनके दिमाग में यही चीज़ हो कि हमने, और हाँ ये बात सबको पता है, कर्जा लेकर शादी की थी, कर्जा लेकर शादी की थी। और ये बात जब शिवानी ने बोली थी, तब शिवानी को भी कई लोगों ने बोला था। तो शिवानी ने अपने चैनल पर भी बोला है कि कर्जा लेकर ही शादी की थी और वो कर्जा अभी तक नहीं चुका है। तो यदि वो सामान ले जा रहा है, उनकी कुछ हेल्प होगी, कुछ भी हो, हेल्प होगी। या फिर यही सोच लो पूनम की याद, कई लोग बोल रहे हैं ले जाएंगे तो पूनम की याद ही आएगी, तो याद भी आएगी तो कम से कम पूनम के सामान को देख कर रह सकती। यहाँ तक कि मैंने देखा है जो कपड़े होते ना, वो सब चीज़ें भी देखी जा रही थी उस वीडियो में। अंधेरा हो चुका था, शाम की वीडियो है, बिल्कुल रात हो चुकी थी जब वो कपड़े अपड़े वाली वीडियो दिखा रहे हैं। शायद उसकी क्लिप मैंने लगाई है कि नहीं, पर आप इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो दिख जाएगी। अब लेकिन मुझे एक ये बात समझ में नहीं आ रही, फैमिली गोरेलाल की बेटी की और वीडियोस ससुराल पक्ष साइड की, इसमें यदि गोरेलाल को नहीं दिखाना था ये सब चीज़ें, तो इसमें शिवानी कहाँ से बुरी हो गई? या फिर जानबूझकर शिवानी को टारगेट किया जा रहा है? वो सारी फोटोज भी दिख रही हैं जो शिवानी के साथ लगाई हुई है। शिवानी और वो पूनम और उसके हस्बैंड के साथ जो एक फ़ोटो शिवानी ने भी दिखाई थी जब वो अंतिम बार गई थी, जब उसकी बॉडी, जो पूनम की बॉडी है, जब वो गांव गई थी, तब शिवानी ने भी अपने वीडियो में दिखाई थी कि पूनम अपने रूम में शिवानी के साथ वाला फ़ोटो लगाई थी। वो सब चीज़ें दिखाई गई, वही रूम दिखाया गया। ऐसा नहीं है कि फ़ेक वीडियोज़ हैं। कई लोगों के दिमाग में ये भी आ जाती है कि फ़ेक वीडियो है। पर अब ये सब चीज़ें यदि बाहर आ रही हैं या उछाली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं पूनम के ससुराल वालों की साइड से फिर तो ये सवाल उनके ऊपर भी उठना चाहिए कि शादी के टाइम वो लोग खुश नहीं थे। उनकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे थे जो शादी में जो देने लेने वाला सिस्टम होता है ना, एक तो ये देने लेने वाला सिस्टम ही सबसे बुरा है। और आज यदि लड़की वाली ने ले लिए, कई लोग बोल रहे हैं लड़के वालों का भी तो खर्चा हुआ है, लड़की वालों का खर्चा हुआ है। तो मुझे जहाँ तक लगता है उनकी जो चीज़ें लेने देने वाली होगी नहीं छोड़ी होंगी। देखो खर्चा दोनों साइड से हुआ था, पर जो लेने देने वाला सामान है, मुझे लगता है यदि गोरेलाल लोगों ने अपना सामान लिया है तो इन लोगों ने भी जो कुछ भी पूनम को दिया होगा, ससुराल वालों ने, वो उन लोगों ने भी रखा होगा। पर वो वीडियो वो लोग नहीं दिखाएंगे कि हम लोगों ने अपना सामान रख लिया है, सिर्फ इतना ही दिखाएंगे कि गोरेलाल अपना सामान लेके गए हैं। और इसमें गोरेलाल को सच में बहुत हेट मिल रही है इंस्टाग्राम पर, मैंने अभी जहाँ तक देखा है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या बेटी को दिया हुआ सामान लेना, क्योंकि मैं सच बताऊँ मुझे इस बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है उन्होंने अपनी बेटी को दिया था, बेटी रही नहीं, शायद उनके काम आ जाए वो सामान। उनका एक बेटा और है। और रही कर्जे अर्जे वाली बात, तो हर किसी के दिमाग में आता है कि कर्जा लेकर हम लोगों ने इतना सामान दिया था, और मन में खटास रही जाती है। क्योंकि ये खटास वाला शब्द मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कुछ वीडियोज़ हमें जो कल सोशल मीडिया पर मैंने देखी और ये चीज़ सामने आई
कि जब प्यारेलाल और पूनम का एक्सीडेंट हुआ था, सबसे पहले वीडियोस जो भी बनी थी वो इनकी ही फैमिली से बनी थी। इनकी फैमिली मतलब पूनम की ससुराल साइड से ही आई थी। और उस वीडियो में खास देखा जा रहा है कि पूनम नहीं है, मतलब उसकी बॉडी में जान नहीं थी, पर प्यारेलाल हिल रहा था, सब कर रहा था। पर सुनने में आया है कि इनके ससुराल वालों ने इतनी निर्दयता दिखाई कि प्यारेलाल को हाथ नहीं लगाया, या पानी आनी या हॉस्पिटल भेजने वाली चीज़ें कुछ नहीं की थी। क्योंकि उन लोगों ने जैसे ही देखा कि उनकी बहू अब नहीं रही है, तो वो लोग ट्रक के पीछे भागे। और भागे तो छोड़ो, और इल्ज़ाम इतने बड़े लगाए गए कि वो ट्रक ढूंढने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि बहू तो रही नहीं, कम से कम पैसे कुछ उनके होता है ना कि यदि तुमसे एक्सीडेंट हुआ है तो इतना पैसा दो तो केसेस नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ों के चक्कर में वो लोग लग गए थे, पर प्यारेलाल पर ध्यान नहीं दिया था। हो सकता है गोरेलाल या उनकी फैमिली को कुछ ऐसी और भी चीज़ें पता चली हो जिसका उनको दुख हो कि शायद उनका बेटा बच सकता था, पर इन लोगों ने कोशिश ही नहीं किया। इन लोगों ने इतनी निर्दयता दिखाई जो शायद नहीं दिखानी चाहिए थी। उस चीज़ का गुस्सा भी हो सकता है। इसलिए हम जब तक सामने वाले के मुंह से नहीं सुन लेते कि ऐसा क्यों किया क्यों नहीं किया, शायद हमें उनको हेट नहीं देनी चाहिए या उनके किए को गलत नहीं बताना चाहिए। आप खुद सोचिए, यदि आपको पता चले आपका घर का कोई अपना उस टाइम तक जिंदा था और ये लोग थे वहाँ पर, फिर भी इन्होंने उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं की। और जबकि जो प्यारेलाल है पूनम के साथ ही रहता था, और जो मतलब हमारे घर में यदि कोई हमारे साथ रहने लगे तो हमारा उससे एक अलग ही रिश्ता बन जाता है, पर वहाँ पर भी उन्होंने शायद उस रिश्ते की लाज नहीं रखी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमें नहीं पता है, और सिर्फ कैमरे पे हमें इतना दिखाया गया कि सामान वापस ले आए हैं। उसके पीछे क्या बात है या कौन सा रीज़न ऐसा है, कौन सी चीज़ बुरी लगी, हमें सारी बात नहीं पता है। और इसलिए मैं बोलूँगी जब तक शिवानी या गोरेलाल आकर अपने चैनल पर या वीडियो में आके ना बोल दें कि किस वजह से ये सब कदम उठाने पड़े, हमें लगता है हमें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए जो मैंने इंस्टाग्राम पर देखे। शिवानी को भी हेट मिल रही है। सोचो, इसी शिवानी को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा था या इतना ज़्यादा अच्छा बोला जा रहा था कि वो प्यारेलाल या पूनम के एक्सीडेंट के टाइम पर गोरेलाल की फैमिली के साथ इतने अच्छे से खड़ी रही, उनका इतना ख्याल रखा। आज बस एक वीडियो सामने आ गई तो वो शिवानी गलत हो गई, वो गोरेलाल गलत हो गया, और उसके पीछे और क्या क्या बात है शायद हमें पता ही नहीं है। आपने भी यदि वो वीडियो देखी है तो ज़रूर बताइएगा, और जो रिएक्शन या जो कमेंट्स आ रहे हैं वो आपको कहाँ तक सही लग रहे हैं, और मुझे भी सजेस्ट कीजिएगा। क्योंकि मैं सिर्फ इतना ही सोच रही हूँ कि हो सकता है मेरे सामने या आपके सामने बहुत सी ऐसी चीज़ें हों जो हमारे सामने नहीं आई हैं, और उनको जाने बिना शायद हमें किसी को गलत बोलने का अधिकार नहीं है। देखो, दुख उसके हस्बैंड को भी होगा क्योंकि उसकी भी पत्नी गई है। हमने भी उनका रोता बिलखता हुआ एक वीडियो देखा था, तो मैं उनके इमोशंस को भी गलत नहीं बोलूँगी कि उनको दुख नहीं होगा या वो खुश होंगे इन सब चीज़ों से, एक्सीडेंट से। क्योंकि एक्सीडेंट यदि हुआ था तो उसमें उनके पति की भी गलती नहीं थी, मतलब पूनम के पति की भी गलती नहीं थी। पर सामान ले आने और ले जाने वाली चीज़ों पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कोई भी चीज़ यदि मैंने गलत बोली हो उस पर भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। मैं और चीज़ें देखने की कोशिश करूँगी, और शायद चाहूँगी यदि ऐसा माहौल है इंस्टाग्राम पर लोगों का शिवानी और गोरेलाल के ऊपर, तो शायद उन लोगों को ये चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए। देखते हैं क्या आता क्या नहीं आता। जो भी यहाँ तक बना रहा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। यदि आए हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हो सके तो हाइप दीजिएगा। धन्यवाद।